हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिवेंटिलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेहद खास टॉपिक के ऊपर। उस खास टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला इन आवर रियल लाइफ। तो हम 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं और उसमें बहुत सारे फार्मूला के बारे में हम जानते हैं। तो बेसिक फार्मूला तो जानते हो, रियल लाइफ में यूज भी हम जानते हैं, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम 11-12 में जाते हैं तो वैसे वैसे थोड़ा सा फार्मूला हार्ड होते जाता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो उसके बाद फिर हम उसको प्रैक्टिकली यूज हम थोड़ा कम करते हैं, हम सिर्फ यूज करते हैं उसको बुक में, नोटबुक में बनाना, फिर मार्क्स लेना और फिर उसको भूल जाना। लेकिन आज हम दो ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दो ऐसे फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे जिसका रियल लाइफ में एक्चुअली में यूज होता है, हम रोज यूज करते हैं पर हमें एक्चुअली में पता नहीं कि उसका यूज क्या है। ठीक है, तो अब दो टॉपिक कौन कौन सा है हमारा, एक है हमारे पास डिफरेंशिएशन और दूसरा है हमारे पास इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंजेस। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंजेस का मतलब होता है हमारे जिंदगी में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हमारे लाइफ में खुद चेंजेस आ रही है कि हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा एज बढ़ रहा है, तो ये सब जो चेंजेस आ रहा है, किस हिसाब से चेंजेस हो रहा है, वो हमारा रेट ऑफ चेंजेस कहलाता है। सेकेंड नंबर में हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंजेस फ्लो ऑफ वाटर। प्रतिदिन हम अपने बाथरूम में जाते हैं, पानी का जब टैप खोलते हैं तो कभी कभी पानी जो स्लो आता है, कभी कभी पानी जो होता है हमारा काफी फास्ट आता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारे टंकी में जो पानी होता है ज्यादा होता है, ज्यादा होने के कारण क्या होता है वो ज्यादा फास्ट होता है, कम होने के कारण क्या होता है वो स्लो होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, तो ये जो चेंजेस होता है हम डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो है उसके जो उसमें जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, फर्टाइल उसमें किस तरह से दिया गया, रेट ऑफ फर्टिलिटी कैसी है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, उसमें हम मैन्यूर डाल रहे हैं या फर्टाइल डाल रहे हैं, उसकी देखभाल कैसे की जा रही है, पानी कितना दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे डिपेंड करता है। तो वो जो चेंजेस आता है, मतलब प्लांट के ग्रोथ में चेंजेस आना, प्लांट में कितने फ्रूट्स लग रहे हैं, कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस आता है हम डिफरेंशिएशन भी में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के द्वारा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज इन शेयर मार्केटिंग। शेयर मार्केटिंग में भी हमारे पास फ्लक्चुएशन हर रोज देखने को मिलता है, कभी सोने में गिरावट आ गया, कभी चांदी में बढ़ोतरी आ गया, कभी पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें अलग अलग कंपनियों के जो शेयर होते हैं उसमें हमारे चेंज हम हर रोज देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो रेट ऑफ चेंजेस है हमारा, तो हम डिफरेंशिएशन में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास स्लोप ऑफ माउंटेन। तो माउंटेन का जो स्लोप है वो हमारे पास, वो जो चेंजेस आ रहे हैं हर एक पॉइंट पे हमारे पास कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं माउंटेन के पॉइंट पे, जैसे जैसे हम चढ़ते हैं, जैसे जैसे माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें हमारे हर एक पॉइंट पे चेंजेस आ रहा है, तो उस चेंजेस को हम डिफरेंशिएशन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है एज ऑफ स्टोन। एक स्टोन की एज क्या हो सकती है, हमारे हिमालय की एज क्या है हमें पता है, 5,000, 10,000, 20,000 साल पहले, करोड़ों साल पहले आया हुआ। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चला है, वो भी हमारा एक पार्ट है जो डिफरेंशिएशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है हमारे पास रेट ऑफ एज ऑफ यूनिवर्स। एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की एज क्या है, यूनिवर्स कब तक ये रहेगा यूनिवर्स, ये भी हमें पता है, वैज्ञानिकों को पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से फाइंड आउट हुआ, हमारा डिफरेंशिएशन भी एक पार्ट है जो कि उसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकल यूजेस हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि प्रैक्टिकल यूजेस हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक ग्राफ लिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ग्राफ है, इसमें हम स्लोप को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि स्लोप में जो चेंजेस होता है हमारे पास, जो रेट ऑफ चेंजेस है यहाँ पे पहले ज्यादा हुआ, फिर हमारे पास कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ये हमारे पास कम हुआ। एक स्लोप मान लेते हैं, किसी का भी मतलब मान लीजिए कि आज आपके घर में वाटर का जो फ्लो है ज्यादा था, फिर धीरे धीरे सुबह से लेकर के 10 बजे तक ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो गया, फिर शाम को ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो ये हमारे पास जो एक ग्राफ बना है, ठीक है, तो इस ग्राफ को हम डिफरेंशिएशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअली में, तो डिफरेंशिएशन होता है जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम जो दिखा रहे हैं उसको, तो वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम दो पॉइंट को हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दो पॉइंट हमारे पास कौन सा है, वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास y1 है, और एक्सिस की बात करें तो सॉरी, और दूसरा हमारे पास y2 है, एक्स एक्सिस की बात करें तो x1 और
x2 हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट को हम a और b मान लेते हैं, a और b पॉइंट मान लेते हैं। a और b को, a का कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास x2 y2 हमारे पास हो गया, राइट। तो रेट ऑफ चेंजेस जो हुआ हमारे पास यहाँ पे जो चेंजेस हुआ, चेंज इन y एक्सिस में क्या चेंजेस हुआ है हमारे पास, इसमें क्या चेंजेस हुआ है, और डिवाइड बाय द चेंज इन x एक्सिस, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंजेस हुआ है। तो चेंज इन y एक्सिस हमारे पास y2 माइनस y1 और चेंज इन x एक्सिस हमारे पास x2 माइनस x1 ये हमारे पास मान लेते हैं। तो स्लोप इसी को हम बताएंगे यहाँ पे, स्लोप हमारा एक्चुअली में इसी कारण से हुआ y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 दैट इज dy बाय dx ये हमारे पास, राइट। तो तीन मेन पॉइंट है, तीन मेन चीजें हैं जो हम इसके बारे में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ज्यादा डेरिवेटिव्स हमारे पास पॉइंट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारे पास चला, यहाँ पे तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली जो हमारा स्लोप सही रहा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मतलब ज्यादा स्लोप रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास स्लोप है थोड़ा कम हो गया, मतलब नेग्लेजिबल हो गया। एक पॉइंट के बाद अगर हम चढ़ाई करते हैं तो एक पॉइंट के बाद हमारे पास क्या होता है, स्लोप हमारा कम होता है, राइट। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास स्लोप और डाउन हो गया, मतलब पूरा खत्म हो गया हमारे पास। तो तीन पॉइंट हमारे पास मिल गया है। एक हमारे पास ज्यादा डेरिवेटिव्स कब आएगा हमारे पास, जब हमारे पास ज्यादा स्लोप होगा, ठीक है। हमारे पास लेस डेरिवेटिव या फिर जीरो डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, यहाँ पे स्लोप आएगी, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास कोई भी स्लोप नहीं है, राइट। तो हमारे पास जीरो डेरिवेटिव्स यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आएगा लेस डेरिवेटिव्स। लेस डेरिवेटिव्स का मतलब हमारे पास हो गया लेस स्लोप हमारे पास हो गया, ठीक है। तो तीन पॉइंट हमारे पास अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैक्स। तो तीन पॉइंट में हम यहाँ पे जो मेन चीजें हैं हमारे पास क्या है, मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे कि मैक्सिमा हमारे पास कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ तक जाएगा और मिनिमम स्लोप हमारे पास कहाँ तक जाएगा, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये फाइंड आउट करने के बाद फिर हमें इसके बारे में हम पूरा डेरिवेटिव्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको पॉज करके लिख लीजिए अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दो पॉइंट के ऊपर, हमने तीन पॉइंट के ऊपर एक्चुअली में डिस्कस किया था अपने पिछले बारे में। तो हमने तीन पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ए से लेकर के, जीरो से लेकर के, ओरिजिन से लेकर के बी तक जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा हमारे पास होगा। उसके बाद जो हमारे पास जो है यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे मिनिमा चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास डेरिवेटिव्स है, हमारे पास मैक्सिमा या फिर हमारे पास मिनिमा जाएगा, उसको ग्राफिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंटली चलते जा रहा है, कि हमारा जो स्लोप है हमारा कॉन्स्टेंटली हमारा इंक्रीज करते जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट जाएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पॉइंट जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक फिर डिक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिक्रीज किया। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज किया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई ना ही इंक्रीज है ना ही डिक्रीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फिर क्या इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे इसको इंक्रीज में दिखाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा कांस्टेंटली यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये सिंगल डेरिवेटिव्स का पॉइंट है, मतलब किसी भी स्लोप में अगर हम डेरिवेटिव्स लगाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में डेरिवेटिव्स लगाएंगे, तो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव्स का है। तो यहाँ पे मैक्सिमा या फिर हमारे पास मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर सकते सबसे पहले, क्योंकि आपको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास नेगेटिव गया कहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव गया, उसके बाद हमारे पास सीधे पॉजिटिव चला गया, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चला गया। उसके बाद हम क्या यहाँ पे करेंगे, जब डबल डेरिवेटिव लाएंगे, डबल डेरिवेटिव्स हमारे पास, सिंगल डेरिवेटिव्स हमारे पास dy बाई dx होता है और डबल डेरिवेटिव्स हमारे पास d स्क्वायर y बाई dx होता है हमारे पास, ठीक है। तो d स्क्वायर y बाई dx जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम में d स्क्वायर y बाई dx लगाएंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, ये डबल डेरिवेटिव्स कहलाएगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव।
तो यहाँ से हम मिनिमा या फिर हम मैक्सिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर हम ड्राइव करेंगे, मतलब उसमें डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी कांस्टेंट को, तो वो जीरो होगा। मतलब यहाँ से हमारे पास ओरिजिन से यहाँ तक हमारे पास 0 पॉइंट पे गया, क्योंकि अगर मान लीजिए ये कांस्टेंट हमारे पास हो गया, जैसे 4, 5, 10, 11, 12, ये सारे नंबर्स जितने भी ये कांस्टेंट पॉइंट को बताता है। तो हमारे पास क्योंकि वो नंबर है, मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमने dx² किया है, तो हमारे पास dx किया है, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि x हमारे पास माइनस में होगा और यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव 2 को डेरिवेटिव करेंगे dx, यहाँ पे 2 को डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट को जब भी हम ड्राइव करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कॉन्स्टेंटली चला यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमारा ये 0 आया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कहाँ गया, ये नीचे की ओर गया, तो हमारे पास नेगेटिव जाएगा। फिर हमारा कांस्टेंट गया, तो यहाँ भी हमारे पास कांस्टेंट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट गया। उसके बाद ये ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक गया ऊपर, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट जाएगा। फिर हमारे पास ये जो चक्र है, जो हमारा ये जो स्लोप में चल रहा है वेव जो हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पॉइंट मिल गया और एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। 2 पॉइंट हमें फाइंड आउट करके, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से हम मैक्सिमा या फिर मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमा जो हमारे पास रहा है, हमारे पास नेगेटिव में आया, और मिनिमा जो रहा हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिव में आया, यह देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमा कहाँ पे आया, नेगेटिव में आया, और मिनिमा कहाँ पे आया, हमारा पॉजिटिव में आया, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें मैक्सिमा निकालना होता है, तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल डेरिवेटिव्स क्या है, ठीक है। तो सिंगल डेरिवेटिव्स निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कोई भी कांस्टेंट फॉर्मेशन मिलेगा उस फॉर्मूला का, मतलब उस प्रॉब्लम का, ठीक है। कांस्टेंट फॉर्मेशन निकालने के बाद हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव कर देंगे। उसके बाद हमारे पास देखेंगे वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आएगा मतलब वो मैक्सिमा होगा, ठीक है। अगर वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा यानी कि वो मिनिमा होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हमारे ये पॉइंट है। तो आज हमने सीखा, हमारे पास जो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमारे रियल लाइफ में इस तरह से यूज होता है, किसी भी स्लोप को निकालने के लिए ये सारे फंक्शन हमें लगाने पड़ते हैं कि उसका मैक्सिमा पॉइंट कहाँ पे जाएगा, मिनिमा पॉइंट कहाँ पे कांस्टेंट होगा और कहाँ पे मिनिमा पॉइंट जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद फिर मैं आपको बात करता हूँ कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसको पॉज करके आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिफरेंशिएशन का तो आपने प्रैक्टिकल यूज देख लिया, अब इंटीग्रेशन का थोड़ा प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। इंटीग्रेशन का एक्चुअली जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में है और उसके मेजरमेंट वगैरह में हम वहाँ पे यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि बिल्डिंग इस तरह का जो स्लोप है, इस तरह का जो एरिया बाउंडिंग होता है, वहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे कि इंटीग्रेशन का ही मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल, मान लीजिए कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको अभी नेक्स्ट ईयर में आपको किसी ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो काम होता है आपका कि आप पैसे को सेव करना स्टार्ट करते हो। यू स्टार्ट टू सेविंग योर मनी, राइट। तो मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट ईयर का प्लान है जाने का, तो आपने अपने एक्सपेंशन सोच रखा कि हाँ कम से कम $2000-3000 मेरा खर्च होगा। मान लीजिए कि $2000 खर्च होता है, तो आप हर एक महीने क्या करते हो, $100 सेव करते हो अपने लिए। $100 मान लीजिए कि आज $100 सेव करें, आज मतलब फर्स्ट मंथ में $100 सेव करेंगे, नेक्स्ट मंथ में $200, उसके नेक्स्ट मंथ में $300, उसके नेक्स्ट मंथ में $400, मतलब एक $100 हम यहाँ पे बढ़ाते जाके सेव करते हैं। तो हमारे पास वही प्रॉब्लम दिया हुआ हमारे पास। तो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मेशन निकालेंगे, दोनों फार्मूला निकालेंगे। एक तो इंटीग्रेशन फार्मूला से भी निकालेंगे इसको, और दूसरा हम जनरल फार्मूला से भी निकालेंगे हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन फार्मूला से सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को रियल लाइफ में यूज करने के लिए हम बताना चाह रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का सबसे पहले फार्मूला देखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं फर्स्ट मंथ में
फर्स्ट मंथ में हमने जो सेविंग किया है, फर्स्ट मंथ में हमने $100 का सेविंग किया है, ठीक है, $100 का सेविंग किया। तो हमारे पास मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट मंथ जो होगा हमारे पास मंथ जो होगा x है, ठीक है। x मंथ में हमारे पास एक ऐसा टाइम आएगा जो कि हमारे पास जो कि $2000 हमारे पास हो जाएगा। तो $100 और इंटू x हमारे पास क्या हो जाएगा, $2000 के बराबर हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले $100 का ले लेते हैं, $100 को इंटीग्रेट करते हैं, $2000 को यहाँ पे उधर छोड़ देते हैं इसको। $100 मतलब 100x यहाँ पे हो जाएगा, 100x को यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास, क्योंकि 0 से लेकर के हमारे पास x तक है हमारे पास, क्योंकि हमें 0 फर्स्ट मंथ से लेकर के x मंथ तक पहुंचना है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो 0 से लेकर के हमारे पास कहाँ तक, x मंथ तक है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100x और हमारे पास 0 to x करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए x को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास, क्योंकि x स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो 2x आता है, लेकिन सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेट अगर x को करेंगे तो x/2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x को इंटीग्रेट किए यहाँ पे तो 100x और x/2 यहाँ पे आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के हमारे पास x तक मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा हो जाएगा 50, ठीक है। तो 50x हमारा 0 से लेकर x तक जाएगा, 0 से x तक हमारे पास 50 तक हमारा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 से 50 तक जो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर लिया है इसको, तो इंटीग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से लेकर के 0 पे करेंगे। अगर मान लीजिए, क्योंकि हमारे पास 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, और यहाँ पे हमारे पास x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हमारे पास तो वो x ही आएगा, यानी कि 50x इक्वल टू हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये जो डॉलर हमारा कितना है, 2000 है, तो $2000 के बराबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 50x इक्वल टू $2000 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, $2000 अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, राइट। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, x² आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन में x² आता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर x² को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। तो x² 50x² आ जाएगा, इसको इससे कटा देंगे हम यहाँ पे, यानी कि x² यहाँ पे आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 40 टाइम्स में, x² इक्वल टू आ जाएगा 40, या फिर x इक्वल टू आएगा √40। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, अप्रोक्सीमेटली ये कितना आएगा, तो x इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 6 आएगा, ±6 आएगा, क्योंकि रूट के बाहर जो भी नंबर हमारे पास निकलता है वो प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस में नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस में लेने का रीजन ये है, माइनस में ना लेने का रीजन ये है क्योंकि हमारे पास कोई भी मंथ है हमारे पास प्लस में जाएगा, वो माइनस में कभी नहीं जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हमारे पास कितना होगी, अप्रोक्सीमेटली 6, मतलब 6 मंथ में हम यहाँ पे हम $2000 को हम सेव कर सकते हैं। अब इसको हम जनरल मेथड से देखेंगे, जनरल मेथड में हम इस तरह से, क्या ये हमारा आंसर सही है, 6 मंथ में क्या हम $2000 सेव कर सकते हैं। तो जनरल मेथड से सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो जनरल मेथड हमारे पास किस तरह से आएगा, तो फर्स्ट मंथ में हमने कितना सेव किया, फर्स्ट मंथ में हमने सेव किया था $100, ठीक है। और सेकेंड मंथ में हमने सेव किया कितना, $200। थर्ड मंथ में हमने सेव किया कितना, $300। फोर्थ मंथ में हमने सेव कितना किया, $400। और हमारे पास फिफ्थ मंथ में हमने सेव किया कितना, $500। और सिक्स्थ मंथ में हमने सेव किया कितना, $600। सबको यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 300, 600, 600 1000 और 5 हो जाएगा हमारा 1500, अच्छा 2100, यानी कि 2100 सॉरी
$2100 अप्रॉक्सीमेटली मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली इतना आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको 6 मंथ के बाद आपका प्लानिंग है हमारे पास टूर पे जाने पे, तो आपको 2000 ना होकर के आपके पास कितना आ गया, 2100 आ गया। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारा बता देता है कि हाँ इंटीग्रेशन में कि आप इस डायरेक्टली 6 मंथ के बाद आप जा सकते हैं यहाँ पे अपने टूर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल लाइफ में हमारे पास मैंने पहले बताया डिफरेंशिएशन के बारे में बताया, डिफरेंशिएशन का स्लोपिंग वगैरह में यूज होता है, कहाँ कहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करके यूज करके दिखाया मैंने आपको। और इंटीग्रेशन का मैंने बताया था कि किस तरह से हम इंटीग्रेट करके किसी भी चीज़ को हम निकाल सकते हैं अपने ट्रिप वगैरह को यहाँ पे प्लान कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और प्लीज़ थैंक यू सो मच देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।